13वां बाब। अबिया की युरबाम के खिलाफ जंग। युरबाम बादशाह के 18वें बरस से अबिया यहूदा पर सल्तनत करने लगा। उसने यरूशलेम में 3 बरस सल्तनत की। उसकी माँ का नाम मिकाया था, जो उरियेल जबई की बेटी थी। और अबिया और युरबाम के दरमियान जंग हुई, और अबिया जंगी सुरमाओं का लश्कर यानी 4 लाख चुने हुए मर्द लेकर लड़ाई में गया, और युरबाम ने उसके मुकाबले में 8 लाख चुने हुए मर्द लेकर, जो जबरदस्त सूरमा थे, सफ आराई की। और अबिया सिमरीम के पहाड़ पर, जो इफ्राइम के कोहस्तानी मुल्क में है, खड़ा हुआ और कहने लगा कि ऐ युरबाम और सब इस्राएलियों, मेरी सुनो। क्या तुमको मालूम नहीं कि खुदावंद इस्राएल के खुदा ने इस्राएल की सल्तनत दाऊद ही को और उसके बेटों को नमक के अहद से हमेशा के लिए दी है। तो भी नबात का बेटा युरबाम, जो सुलेमान बिन दाऊद का खादिम था, उठकर अपने आका से बागी हुआ, और उसके पास निकम्मे और खबीस आदमी जमा हो गए, जिन्होंने सुलेमान के बेटे रुबहाम के मुकाबले में जोर पकड़ा। जब रुहबाम हनूज जवान और नरम दिल था और उनका मुकाबला नहीं कर सकता था, और अब तुम्हारा ख्याल है कि तुम खुदावंद की बादशाही का, जो दाऊद की औलाद के हाथ में है, मुकाबला करो, और तुम भारी अम्बोह हो, और तुम्हारे साथ वो सुनहले बछड़े हैं जिनको युरबाम ने बनाया कि तुम्हारे माबूद हो। क्या तुमने हारून के बेटों और लावियों को, जो खुदावंद के काहिन थे, खारिज नहीं किया, और मुल्कों की कौमों के तरीके पर अपने लिए काहिन मुकर्रर नहीं किए, ऐसा कि जो कोई एक बछड़ा और 7 मेंढे लेकर अपनी तकदीस करने आए, वो उनका, जो हकीकत में खुदा नहीं है, काहिन हो सके। लेकिन हमारा ये हाल है कि खुदावंद हमारा खुदा है, और हमने उसे तर्क नहीं किया है, और हमारे यहाँ हारून के बेटे काहिन है, जो खुदावंद की खिदमत करते हैं, और लावी अपने अपने काम में लगे रहते हैं, और वो हर सुबह और हर शाम को खुदावंद के हजूर सोख्ती कुर्बानियां और खुशबूदार बखूर जलाते हैं, और पाक मेज पर नजर की रोटियां कायदे के मुताबिक रखते, और सुनहले शमादान और उसके चरागों को हर शाम को रोशन करते हैं, क्योंकि हम खुदावंद अपने खुदा के हुक्म को मानते हैं, पर तुमने उसको तर्क कर दिया है। और देखो, खुदा हमारे साथ हमारा पेशवा है, और उसके काहिन तुम्हारे खिलाफ सांस बांधकर जोर से फूंकने को नरसिंगे लिए हुए हैं। ऐ बनी इस्राएल, खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा से मत लड़ो, क्योंकि तुम कामयाब न होगे। पर युरबाम ने उनके पीछे कमीन लगवा दी, सो वो बनी यहूदा के आगे रहे, और कमीन पीछे थी। जब बनी यहूदा ने पीछे नजर की, तो क्या देखा कि लड़ाई उनके आगे और पीछे दोनों तरफ से है, और उन्होंने खुदावंद से फरियाद की, और काहिनों ने नरसिंगे फूंके। तब यहूदा के लोगों ने ललकारा, और जब उन्होंने ललकारा, तो ऐसा हुआ कि खुदा ने अबिया और यहूदा के आगे युरबाम को और सारे इस्राएल को मारा, और बनी इस्राएल यहूदा के आगे से भागे, और खुदा ने उनको उनके हाथ में कर दिया, और अबिया और उसके लोगों ने उनको बड़ी खूनरेजी के साथ कत्ल किया। सो इस्राएल के 5 लाख चुने हुए मर्द खेत आए। यूं बनी इस्राएल उस वक्त मगलूब हुए, और बनी यहूदा गालिब आए, इसलिए कि उन्होंने खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा पर भरोसा किया। और अबिया ने युरबाम का पीछा किया, और इन शहरों को उससे ले लिया, यानी बैतेल और उसके देहात, यसाना और उसके देहात, इफ्रून और उसके देहात। और अबिया के दिनों में युरबाम ने फिर जोर न पकड़ा, और खुदावंद ने उसे मारा, और वो मर गया।
لیکن ابیا قوی ہو گیا اور اس نے 14 بیویاں بیاہیں اور اس سے 22 بیٹے اور 16 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اور ابیا کے باقی کام اور اس کے حالات اور اس کی کہاوتیں عیدو نبی کی تفسیر میں مندرج ہیں۔